नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कुशीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। उन्होंने क्या कहा, वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कुशीनगर जिले के खसिया इलाके में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। किसान इंटर कॉलेज साकोपार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में आयोजित जनसभा को बतौर मुख्य अतिथि के संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि जब सही जगह बटन दबता है तो एम्स, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलता है। गलत जगह बटन दबता है तो अराजकता और अन्याय का राज आता है। उत्तर प्रदेश पहले असुरक्षा, अराजकता और माफिया राज का गढ़ बना हुआ था, जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी पलायन कर रहे थे। आज मोदी जी के आशीर्वाद से गुंडे माफिया जमीन में दब कर दिए गए या जेल में बंद है और प्रदेश शांति व विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की स्थापना, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना अकल्पनीय थी, यानी कल्पना करने वाली नहीं थी। यह योगी जी के प्रयासों और मोदी जी के आशीर्वाद से संभव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। आतंकवाद और नक्सलवाद नेस्तनाबूद हुआ। आज देश में अगर कहीं पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान कहता है कि साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। और सपा और कांग्रेस वाले कहते थे कि पाकिस्तान को मत छेड़ो, उसके पास एटम बम है। लेकिन मोदी जी की सरकार में पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान की 13 करोड़ जनता अन्न के लिए तरस रही है वाली बात है, और प्रधानमंत्री हमारे 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज के 10 वर्ष पहले इंसेफेलाइटिस सबसे ज्यादा कुशीनगर में होती थी, लेकिन कुशीनगर में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, सड़कें चकाचक हो गई। आज कुशीनगर जिला की मुख्य धारा से जुड़ गया। यह बदलते भारत की तस्वीर है। वहीं पर जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले समय में आपके घर का बिजली का बिल 0 हो जाएगा। जैसे एक नया योजना है पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर घर की छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जिससे हर घर को मुफ्त बिजली मिलेगी और जो बिजली बचेगी उससे सरकार कर देगी। पहले इंदिरा आवास योजना के तहत एक पंचायत में सिर्फ 2 आवास मिलते थे, जबकि पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ आवास का निर्माण किया गया। अगले 5 साल में 3 करोड़ और नए आवास का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान दुनिया का कोई नेता नहीं जानता था कि इससे कैसे लड़ा जाए। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानव जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, लॉकडाउन लगाया और कहा जान है तो जहान है। इससे लोगों को तो काफी दी, लेकिन भारत आत्मनिर्भर दिखाया देश को। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं तो बोलता हूँ गर्व होना चाहिए। मोदी ने लगभग देश में कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया था। फिर मोदी जी ने एक बार और कहा कि जान भी है जहान भी है, देश अग्रसर कर रहा है आज। और वहीं पर नड्डा ने कहा कि घमंडिया गठबंधन दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी, क्योंकि इनके आरक्षण पर डाका डालकर ये मुस्लिम तुष्टिकरण करना चाहते हैं। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, घमंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं और इनके सभी नेता या तो बोल रहे हैं या जेल जा रहे हैं, यानी बेल है, सॉरी बेल है या जेल जा रहे हैं। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना भारत की मार और यूक्रेन युद्ध के चपेट के बावजूद भारत आज 11वें नंबर से छलांग लगाकर मोदी जी के सरकार में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था बनाए और तीसरी बार मोदी जी की प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का निर्णय लिया है और नारा है की बार 400 बार। उन्होंने कहा कि उजाले का महत्व तभी समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी से सामना हुआ हो। अमावस्या को जब ध्यान में नहीं रखोगे तब तक पूर्णमासी को नमस्कार करने का मन नहीं होता। पूर्णमासी को नमन हम इसलिए करते हैं क्योंकि अमावस्या की रात याद होगी, इसलिए 2014 से पहले भारत और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति और मोदी योगी के नेतृत्व में विकसित और बदलते भारत उत्तर प्रदेश की उजली तस्वीर को ध्यान में रखकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधान आप लोग बनाइए और हम लोग यही चाहते हैं, मतलब सरकार चाह रही है और जनता से मांग कर रही है। जय हिंद, जय भारत। आपका मर्जी, आपका मतदान है, जिसको वोट दीजिए लेकिन मतदान जरूर कीजिए।